तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास तक भाई अपने जो है इलस्ट्रेशन 2 तक का हमारा जो डिस्कशन है वो खत्म हो चुका था। तो आज हम लोग जो है इलस्ट्रेशन 2 से आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। भाई नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखेगी इस तरीके से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नाम की ये हेडिंग आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये हेडिंग जो है ये आप अपनी किताबों में निकाल लेना। अगर किताब नहीं है तो पीडीएफ होगा आपके पास। ठीक है, पीडीएफ जो है वहां पे आप निकाल लेना, अदरवाइज स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है अभी तो स्क्रीन पे आप लोग देखिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कितना कितना यहाँ पे हमें नोटिंग करके चलना है कॉपी के अंदर। तो भाई यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। हालांकि ये चीज मैं ना ऑलरेडी समझा चुका हूं वैसे। ठीक है, ये हमने मतलब पहले भी डिस्कस किया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। तो मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करता हूं भाई, देखना ध्यान से। थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे अपना, चलो जी यहाँ पे आ जाते हैं। और इधर देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखूंगा तो भाई इन पे पूरा फोकस करना, और यही सारी बातें वहां पे थ्योरी में लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले अच्छे से बातों को क्लियरली समझाऊंगा, फिर हम बुक में जो थ्योरी दी है उसको रीड करेंगे ताकि हमें जो है क्लैरिटी आ जाए अच्छे से कि क्या बात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई खर्चों के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है हमारा? खर्चों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। और खर्चे किसके खर्चे, मतलब देखो हमारे पास यहाँ पे ना दो पार्टीज अवेलेबल होती है जब भी हम पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग करते हैं। हमारे पास एक तो होते हैं पार्टनर्स और एक होती है फर्म्स। तो अकाउंटिंग हम हमेशा फर्म की करते हैं, ना कि पार्टनर की। बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है, ना कि बिजनेसमैन की। 11th क्लास से ये बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने हैं भाई। जब मैं बोलूंगा खर्चे तो किसके खर्चे, पार्टनर के या फिर फर्म के? तो भाई फर्म के खर्चे, बिजनेस के एक्सपेंसेस, ना कि बिजनेस मैन के एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है ये किसके होंगे? ये फर्म के एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं ढंग से यहाँ पे, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। फर्म के खर्चों की बात चल रही है यहाँ पे। पार्टनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो थोड़े ना यहाँ पे लिखने हैं, वो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना भाई साहब। ठीक है ना, उसका सोचना ही नहीं है हमें, अकाउंटिंग में उसका कोई काम ही नहीं है। तो हमें तो फर्म के एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करना है भाई। फर्म के जो खर्चे होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखने का प्रयत्न करूंगा। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में हम लोग इसको लिख लेते हैं भाई। जो एक्सपेंसेस ऑफ फर्म होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरा होता है भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान देना यहाँ पे बातों पे अच्छे से। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म जो है, फर्म के जो खर्चे हैं वो दो प्रकार के होंगे हमारे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब भाई जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा ये क्या होता है भाई, ये क्या बला है, मतलब ये क्या है? ये खर्चे हैं भाई। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है भाई, ये भी हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो भाई ध्यान से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है भाई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वह खर्चे होते हैं जो कि फर्म को पे करने ही पड़ेंगे, चाहे फर्म को फायदा हो या नुकसान हो। इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म को फायदा हो या नुकसान हो। दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म विच द फर्म हैज टू इंकर वेदर इट इंकर्स प्रॉफिट और इंकर्स लॉस। इट डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता भाई, फायदा हो या नुकसान हो। नुकसान होगा तब भी ये वाला खर्चा तो पे करना ही करना है। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि पे करने ही करने हैं, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको सिंपल शब्दों में कि भाई दीज आर दोज एक्सपेंसेस, दीज आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। फर्म के खर्चे है ना भाई,
तो दीज आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ फर्म विच फर्म हैज टू पे whether there is profit whether there is profit और लॉस, भाई फायदा हो या नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। तो ये बात वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका था पिछली क्लासेस के अंदर कि खर्चे दो प्रकार के होते हैं, फर्म के जो खर्चे हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के अंदर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो वैसे वाले खर्चे होते हैं जो कि पे करने ही करने, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो भाई ये वो वाले खर्चे हैं जो कि सिर्फ फायदा होने पे करने, ठीक है। दीज आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, ये भी फर्म के ही खर्चे हैं, ये भी फर्म के भाई ये भी फर्म के खर्चे थे, देखो एक्सपेंसेस ऑफ फर्म थे ये भी, और वो वाले भी जो है वो फर्म के ही खर्चे हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों फर्म के खर्चे हैं। लेकिन फर्क क्या है भाई, फर्क ये है कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है भाई ये हमें पे करना ही करना है, चाहे फायदा हो नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ तब पे करना है जब प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमें जो है वो पे नहीं करना, ठीक है। तो दीज आर, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख देता हूं मैं बात को, दीज आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, these are those expenses of firm which firm has to pay only in case of profits। सिर्फ प्रॉफिट होने वाले केस के अंदर ये खर्चे पे करने हैं। अगर फर्म को घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है किसी साल के अंदर, तो उस साल फर्म को ये खर्चे पे नहीं करने, ठीक है। अगली बात यहां पे आ जाते हैं भाई, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं इनके एग्जांपल्स। तो पहले बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो देखो भाई सिंपल शब्दों में बताऊं ना तो P&L अकाउंट हम लोग बनाते थे 11th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स नाम का हमने चैप्टर पढ़ा था लास्ट में आके, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे होते थे ना वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। P&L अकाउंट में आने वाला हर एक खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता ही है, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो इसका मतलब यहाँ पे रेंट हो, सैलरी हो, या फिर तरह तरह के जितने भी खर्चे हमने पढ़े थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो, या फिर अपना कुछ भी मतलब बैड डेट हो, मतलब जितने भी खर्चे थे यार, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में हम लोग लिखते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब के सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो भाई ये वाले खर्चे P&L अकाउंट में नहीं आते। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले जो खर्चे हैं ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते थे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूं डिविडेंड पेड, डिविडेंड एक खर्चा है भाई। डिविडेंड का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है जो कि पार्टनर को पे किया जाता है, तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड एक खर्चा है। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स या किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो उसके अलावा और क्या क्या होगा यहाँ पे, उसके अलावा एक्सेट्रा बाकी बुक में देखते हैं, ठीक है, 2-3 नाम और दिए होंगे यहाँ पे। तो मतलब ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं थे, P&L अकाउंट में नहीं लिखे जाते थे ये, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होने पे ही पे करने हैं। सबसे खास बात क्या है कि प्रॉफिट होगा तो ही पे करना है, अदरवाइज नहीं। अच्छा यहाँ पे और भी मैं एडिशंस करा देता हूँ, देखो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं थोड़े बहुत। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पे करती है पार्टनर को, पार्टनर फर्म के अंदर पूंजी लगाता है, कैपिटल निवेश करता है, बदले में फर्म उसको ब्याज देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट कैसा वाला एक्सपेंस है भाई, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी फर्म, अदरवाइज नहीं करेगी। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि देना है,
ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, वहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है हमें पार्टनर को, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब प्रॉफिट होगा। लॉस होने वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पार्टनर की जो सैलरी है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर को सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा जो भी रेम्यूनरेशन पे की जाएगी वो भी तभी पे की जाएगी जब प्रॉफिट होगा। लॉस होने वाले केस में जो है उसको सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा ये सब चीजें जो है वो पे नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो एक्सेट्रा। यहां पे भी मैं एक एग्जांपल है ना और ऐड कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हमने पढ़ा हुआ है हालांकि, बट फिर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं ताकि आपको जो है नोट्स पढ़ते समय वो याद रहे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उस पे जो ब्याज फर्म पे करेगी पार्टनर को 6% पर एनम का देना होता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ रखा है ये वाला। ठीक है, तो 6% पर एनम हमें पे करना होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है हमारा। तो ये वाला ब्याज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमने पढ़ा भी था ये। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, एक बार दोबारा चेक करना, मैंने पढ़ाया था। प्रॉफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस होगा तब भी पे करेगी फर्म ये। ठीक है ना, लॉस होने वाले केस में भी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करेगी ही करेगी, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस केस में। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको हमें ध्यान में रखना है भाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हालांकि। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ले लिए भाई। तो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आपको ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ये सब चीजें जो है ये हमारा क्या है भाई, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। हालांकि अभी और भी एग्जांपल्स हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे, और अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं एक। ठीक है, बुक से भी रीडिंग लेंगे अभी। ऐसे ही यहाँ पे मेन आपको ये वाला एग्जांपल याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। बाकी मैंने आपको बता ही दिया भाई, जितने भी खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो दीज आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल सी बात है, these are recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एब्रीविएशन यहाँ पे यूज कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग मत करना, आप पूरा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे भाई ये कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, तो ये एक न्यू बात है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमने अब तक पढ़ा ही नहीं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, 11th क्लास तक हमने स्टडी ही नहीं किया। तो भाई इसके लिए हम एक नया खाता बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चे होते हैं वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे वो। ठीक है, तो दीज आर रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोग एब्रीविएशंस यूज मत करना। ठीक है भाई, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, मुझे टाइम सेव करना है थोड़ा सा। तो हमने जो है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से नोटिंग कर ली है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो है ये खर्चे होते हैं भाई, किसके खर्चे, फर्म के जो खर्चे होते हैं। तो फर्म के खर्चों को दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, फर्म के जितने भी खर्चे हैं उनको दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है भाई, ऐसे वाले खर्चे जो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो पे करने ही करने। ठीक है, ये कौन से खर्चे हैं भाई, ये वो वाले खर्चे हैं जो P&L अकाउंट में आते थे, जितने भी खर्चे P&L अकाउंट में आते थे वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म होता है वो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट मींस वो लॉस वाले केस में भी फर्म पे करेगी ही पार्टनर को। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो वैसे वाले खर्चे होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट होने पे किए जाते हैं फर्म के द्वारा पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर हम जो है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो है हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे। और ये जो खर्चे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, दिखता कैसा है, ये सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो भाई ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, नेक्स्ट या फिर हो सकता है उससे नेक्स्ट क्लास में, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, और P&L अकाउंट की जहां तक बात है तो भाई आपको पता ही होगा, अगर कुछ बच्चों ने P&L अकाउंट नहीं पढ़ा मेरे साथ, ठीक है, 11th क्लास में लास्ट में कुछ बच्चों ने छोड़ भी दिया था, तो उस केस में उनको मैं दोबारा से P&L अकाउंट का फॉर्मेट भी जो है वो समझा के दूंगा। नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में हम P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों पे ही अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दोनों को समझेंगे।
तो अभी तक यहाँ की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई जो P&L अकाउंट है वहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे भाई क्या क्या चीजें हैं, तो एक बार पहले बुक से इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। बुक से रीडिंग लेते हैं भाई इन चीजों की। तो देखो भाई यहाँ पे आ जाते हैं भाई, चलो जी, और आराम से जो है सारी चीजों को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन जो दी गई है भाई उसको जो है मैं रीड करूंगा, एक बार ध्यान से आप भी देखना भाई, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस लाइन का मतलब ये है कि फर्म ने पार्टनर को जो खर्चे पे करने, फर्म के जो खर्चे पार्टनर को पेमेंट देनी है फर्म ने, वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो पेमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या फिर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी। मतलब सिंपल सी बात है भाई, फर्म के जो खर्चे हैं पार्टनर के प्रति जो फर्म के खर्चे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे या फिर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगे। ये आपकी फर्स्ट लाइन में जो लिखी हुई बात है उसको मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताया। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है वो बता रखा है भाई। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फर्म के लिए खर्चा होता है भाई, एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस। और ये पे करना ही करना है, चाहे फर्म को फायदा हो नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यही चीज मैंने पढ़ाई थी आपको। ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दे आर अलाउड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो वाले खर्चे होते हैं फर्म के लिए पार्टनर के प्रति जो कि फर्म को सिर्फ तभी पे करने हैं पार्टनर को जब फर्म को प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज पे नहीं करने, ठीक है। अगली बात, अब यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन एक्सेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेबल वेदर द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस। वो कह रहा है भाई यहाँ पे ना 3-4 खर्चे दिए हुए हैं, नाम बता रखे उसने एग्जांपल के तौर पे 3-4 खर्चों के। वो कह रहे हैं ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो ये पे करना ही करना है हमको। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इन खर्चों को जो यहाँ पे हमें बता रखे हैं। पहला वाला खर्चा यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, भाई पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पे फर्म ब्याज पे करेगी पार्टनर को। तो अभी अभी मैंने नोटिंग में भी अपनी डिस्कस किया कि ऐसा वाला जो इंटरेस्ट होगा जो फर्म पे करेगी पार्टनर को, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पे फर्म ब्याज पे करेगी पार्टनर को। तो ये जो ब्याज है ये फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, मतलब फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ठीक है। अगली बात, रेंट पेबल टू अ पार्टनर। अब इसको समझना ध्यान से, सुनना भाई ध्यान से। मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, मैं एक फर्म के अंदर पार्टनर हूं, और मैंने ना, मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी, मैंने अपनी फर्म को किराए पे दे रखी है। मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी, मैंने अपनी फर्म को किराए पे दे दी क्योंकि मेरी फर्म को वहां पे ऑफिस खोलना था। हम 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, मैंने अपनी फर्म को जो है किराए पे दे दी। फर्म मुझे उसका हर महीने 10,000 किराया पे करेगी, फर्म मुझे उसका हर महीने 10,000 किराया पे करेगी, ठीक है ना। भाई बाहर भी अगर हम किसी से किराए पे प्रॉपर्टी लेते तो किराया देना था कि नहीं देना था? देना ही था ना। तो वही बात है कि भाई मैं पार्टनर हूं तो क्या मुझे किराया नहीं मिलेगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को रेंट पे दे रखी है तो वो जो रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मींस अगर फर्म को नुकसान भी हुआ तो मेरा किराया तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। भाई सोच के देखो यार, किसी और व्यक्ति से भी अगर हम किराए पे प्रॉपर्टी लेते तो किराया देना था ना उस व्यक्ति को, चाहे नुकसान होता फिर भी देते। तो अगर मैं पार्टनर हूं तो क्या मुझे किराया नहीं मिलेगा क्या नुकसान होने पे? तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब अगर एक पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो उसको किराया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जो रेंट है वो क्या है भाई? रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को किराए पे दे रखी है तो फर्म जो है किराया पे करेगी ही करेगी, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, इट डज नॉट मैटर। ऐसे ही आगे बता रखे भाई मैनेजर्स कमीशन। अब सुनना भाई ध्यान से, मैं फर्म के अंदर एक पार्टनर हूं, और साथ ही साथ मुझे फर्म ने एज अ मैनेजर अपॉइंट कर रखा है। मेरे फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स थे, सभी ने मिलके जो है मुझे अपॉइंट कर दिया एज अ मैनेजर कि भाई तुम मैनेज करोगे बिजनेस को, तुम मैनेजर हो, ठीक है। अब मैं मैनेजर हूं तो मुझे इस बात की कमीशन दी जाती है फर्म के द्वारा, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूं बिजनेस को, तो मुझे कमीशन मिलती है, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर हूं भाई मैं, तो मुझे कमीशन मिलेगी इस बात की। ये जो कमीशन है ना, ये नुकसान होने पे भी मिलेगी मुझे, ठीक है। तो अगर एक पार्टनर मैनेजर की कैपेसिटी में काम करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक पार्टनर
मैनेजर बन के काम करता है, मैनेजर के रूप में काम कर रहा है फर्म के लिए, ठीक है। पार्टनर तो है ही वो, साथ ही साथ वो मैनेजर के रूप में भी काम कर रहा है और उस काम करने के लिए उसको कमीशन मिलती है, मैनेजर्स कमीशन। तो वो जो मैनेजर्स कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। इट मींस नुकसान होने पे भी फर्म जो है मैनेजर्स कमीशन पे करेगी ही करेगी पार्टनर को, ठीक है ना। अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमने मैनेजर अपॉइंट कर रखा है तो भी तो हम उसको देते कि नहीं देते वो कमीशन, तो भी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता ना। तो उसी तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ऑन द अदर हैंड सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, रेम्युनरेशन टू पार्टनर मैंने भी अपनी नोटिंग में लिखवा रखा है। रेम्युनरेशन जो दी जाती है पार्टनर को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, मतलब सिर्फ फायदा होने पे करेंगे हम उसको पार्टनर को, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा जो दी जाती है पार्टनर को। ऐसे ही आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, सिर्फ फायदा होने पे ही पे किया जाएगा, नुकसान होने पे नहीं देंगे हम, ठीक है। और ऐसे ही आगे लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स, भाई प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भी एक खर्चा माना जाता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो अभी ओवरव्यू दे रहा हूं मैं जस्ट कि भाई प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने निकाल के रिजर्व बना के रख दिया उसको अलग से, तो ये जो पैसा हमने प्रॉफिट में से निकाल लिया खर्चा माना जाएगा, ठीक है। हमने पैसा निकाल के रख दिया अलग से, ये जो खर्चा है इसको क्या मानेंगे भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होगा तो ही हम जो है ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रिजर्व में डालेंगे, अदरवाइज लॉस होने पे ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, लॉस होगा तो कैसे पैसा निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ही नहीं होगा ना, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व जो है वो तभी पॉसिबल होगा जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ किसी साल में तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने पे ही ये जो खर्चा है ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज ये खर्चा संभव ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहां तक हमारा जो है भाई, आप अच्छे से एक बार दोबारा से रीडिंग लेना इसकी जो है, सारे जो यहाँ पे नोटिंग हमने की थी उसकी भी, और ये जो बुक के अंदर जो मैंने अभी रीडिंग करवाई है भाई इसको भी एक बार दोबारा से पढ़ना। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो भाई पूछना मुझसे, ठीक है। नीचे यहाँ पे ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ना डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 बेसिस दिए हुए हैं। सबसे पहले नेचर है भाई, नेचर यहाँ पे क्या है भाई पढ़ लेते हैं एक बार। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है भाई, इट इज एन एक्सपेंस हेंस डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। अब भाई ध्यान से सोचो, P&L अकाउंट हम लोग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखते थे, रिवेन्यूज लिखते थे, मतलब इनकम में से खर्चे माइनस करते थे तो नेट प्रॉफिट आता था कि नहीं आता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस बचता था, मतलब डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती थी तो हम बोलते थे नेट प्रॉफिट हो गया। अगर हमारा डेबिट बैलेंस बचता था, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती थी तो हम बोलते थे नेट लॉस हो गया। तो इट मींस ये जो खर्चे हैं ये प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट या लॉस निकालने में हमारी सहायता करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने में हमारी मदद करते हैं। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है भाई, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो भाई साल के दौरान जो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको पार्टनर के बीच में बांटा जाता है अलग अलग खर्चों के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, किसी पार्टनर को हमने सैलरी दे दी, किसी पार्टनर को हमने कमीशन दे दी, तो वो जो प्रॉफिट था वो पार्टनर में बांट दिया हमने, ठीक है। तो इट मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अगली बात, रिकॉर्ड कहां पे किया जाता है इनको, तो भाई मैंने बताया था इसको P&L अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ भी नई बात यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं भाई, प्रायोरिटी सबसे पहले किसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो पहली प्रायोरिटी भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होती है, क्योंकि सबसे पहले P&L अकाउंट बनता है, बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ध्यान देना मेरी इस बात पे, दोबारा बोल रहा हूं मैं, पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले कौन से खर्चे रिकॉर्ड होंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाद में कौन से खर्चे रिकॉर्ड होंगे भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी इसकी है भाई, पहले ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, भाई इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले रिकॉर्ड किया जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई P&L अकाउंट पहले बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन बाद में बनता है, ठीक है, ये रीजन है उसका। और यहां पे लिखा है भाई, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द चार्जेस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के बाद इनको रिकॉर्ड किया जाता है। भाई वही रीजन है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनता है, P&L अकाउंट पहले बनता है, तो इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं वो बाद में रिकॉर्ड होते हैं।
आगे यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए भाई, एग्जांपल्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं भाई। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर फर्म पार्टनर को रेंट पे करती है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, मतलब वो पे करना ही करना है, नुकसान होगा तो भी फर्म जो है पार्टनर को रेंट पे करेगी ही करेगी, ठीक है। बाहर से अगर किसी से हम प्रॉपर्टी किराए पे लेते बाहर वाले व्यक्ति से, तो भी तो किराया देना था कि नहीं देना था, हाँ भाई देना ही था, ठीक है। तो यही सोच के जो है पार्टनर को भी देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, भाई पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उस लोन पे फर्म ब्याज पे करेगी पार्टनर को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक्सेट्रा और भी एग्जांपल। आगे यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक्सेट्रा, ये कुछ 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे भी जो है हमें दे दिए हैं, दोबारा से वही वाले एग्जांपल रिपीट करके, ठीक है। तो भाई ये हमारा डिस्कशन था पूरा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ये नोटिंग मैंने आपको करवा दी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ही ले लेना यार, क्या दिक्कत क्रिएट करनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ तक का काम अपना हो गया। यहाँ से आप एक काम करना, ये डिफरेंस आपको अगर नोट करना हो तो कॉपी में कर लेना भाई, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें मैं लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने सिंपल वर्डिंग्स में अपने नोट्स के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। हाँ, यहाँ पे आप मैनेजर्स कमीशन नाम का एक खर्चा और इंक्लूड कर लेना, कहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैनेजर्स कमीशन नाम का एक खर्चा इंक्लूड कर लेना। रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, ये आप रिकॉर्ड कर लेना यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे एक खर्चा और रिकॉर्ड कर लेना भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर कौन सा वाला, ट्रांसफर टू रिजर्व वाला, रिजर्व में जो प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, बस, ठीक है। अब ये अपने आप में जो नोटिंग है ये एकदम पूरी है, ठीक है, कंप्लीट नोटिंग है मतलब, तो एक्स्ट्रा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज जो मैंने लिखवाया था इसी को नोट करना। अदरवाइज बुक से करना हो तो भाई बुक से कर लेना, मर्जी है, ठीक है, उस केस में आपकी मर्जी है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक जो है ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, हमने ऑलरेडी जो अभी डिस्कशन किया ना उसी को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि फर्म के जो खर्चे होते हैं पार्टनर के प्रति वो 2 प्रकार के होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो कि फायदा हो या नुकसान हो पे करने ही करने पड़ेंगे, फर्म जो है वो पे करेगी ही करेगी। एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए कि जैसे फर्म जो है वो पार्टनर से लोन ले लेती है तो उस लोन पे फर्म को ब्याज पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगर फर्म जो है वो पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेती है तो फर्म जो है वो किराया पे करेगी ही करेगी, ठीक है, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल्स यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिए थे। तो अब वो जो हमने एग्जांपल्स लिए थे ना खर्चे, उन खर्चों का ही अब डिस्कशन आगे कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे पहला खर्चा आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पढ़ा था हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, ये भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई, फायदा हो या नुकसान हो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस पे जो है फर्म ब्याज पे करेगी पार्टनर को। तो भाई इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन है, हमने ऑलरेडी वैसे ये बातें पढ़ रखी हैं। देखो मैं रिकॉल करवाता हूं आपको, हमने क्या क्या पढ़ा इस खर्चे के बारे में। पहले हमने पढ़ा था कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म है, ये पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनी होगी ना तो भी 6% पर एनम के रेट से पे किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म है वो कितना होगा भाई, रेट क्या होगा उसका, 6% पर एनम का रेट होगा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, हालांकि उस दिन भी मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है, बट आज दोबारा से हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है हमारा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पे करना ही करना है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार रीड करके देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू द फर्म, he shall get interest at the agreed rate as written in the partnership deed or as agreed otherwise। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे जो है उसको ब्याज मिलेगा, किस रेट पे, एग्रीड रेट पे। भाई एग्रीड रेट तो तब होगा जब डीड बना रखी होगी, डीड नहीं बना रखी हो तो कौन से रेट पे देंगे फिर ब्याज, तो भाई 6% पर एनम देंगे ना उस केस में, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। भाई अगर डीड नहीं बना रखी है, एग्रीमेंट नहीं बना रखा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। एंड द लैंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट, तो उसको 6% पर एनम का ब्याज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वही सारी बात जो हमने पढ़ी थी, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी कुछ नया नहीं है भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट मीन्स दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और इंकर अ लॉस। मतलब फर्म को फायदा हो या नुकसान हो, पार्टनर को उसका ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में मिल जाएगा उसको ब्याज। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, हालांकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया था नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ना एंट्रीज दे रखी है, जर्नल एंट्री दे रखी है इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की, तो इसको भी एक बार रीड करते हैं, देखते हैं भाई क्या चीज है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखा है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज आर पास्ड एज अंडर। तो दो एंट्री यहाँ पे दे रखी है। अब सुनो भाई ध्यान से, एंट्री कैसे बनाई, यहाँ पे मैं आपको एंट्री बनाना सिखाता हूं। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो भाई हम किसकी किताबों में एंट्री कर रहे हैं, फर्म की या पार्टनर की? फर्म की किताबों में एंट्री कर रहे हैं, सभी को पता होगा ये। ठीक है, फर्म जो है वो पार्टनर को ब्याज पे करेगी, फर्म के लिए खर्चा है या नहीं है? हाँ भाई खर्चा है। खर्चा कैसी नेचर का होता है? डेबिट नेचर का होता है, सभी को पता होगा यार। खर्चे जो हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं। एक्सपेंसेस पे रूल कौन सा अप्लाई होता है वैसे हमारा अकाउंटिंग का? रूल कौन सा अप्लाई होता है? नॉमिनल नेचर के खातों का रूल अप्लाई होता है, पता होगा ना, नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स का रूल अप्लाई होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, तो इसका मतलब खर्चों को डेबिट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए ना। तो मैं यही करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं खर्चों को डेबिट करूंगा। ये क्या खुल गया यार, चलो दोबारा से आ गए। तो खर्चों को डेबिट करना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, सोच के देखो, क्रेडिट क्या होगा? फर्म ने ये पैसा किसको पे करना है? फर्म ने ये जो अमाउंट पे करना है वो किसको पे करना है? पार्टनर को पे करना है, पार्टनर को पे करना है। तो पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां पे जो है वो क्रेडिट होगा। ये होगी पहली एंट्री। यही एंट्री यहां पे लिखी हुई है, देखो ध्यान से, ये देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अगली बात, ये जो खर्चा हमने यहाँ पे डेबिट किया, खर्चा जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया फर्स्ट वाली एंट्री के अंदर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं है? हाँ भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से वाले अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। तो इसको P&L अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? हाँ भाई P&L अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी भाई? एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज हमें जो है याद रखनी है भाई। जब भी पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी फर्म, फर्म के द्वारा पे किया जाएगा ब्याज पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई ध्यान से। आगे यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं भाई। It is important to distinguish loan account and capital account of a partner because as per Indian Partnership Act 1932, loan by partner is repayable before repayment of the capital to the partner at the time of dissolution of the firm। अब ये सब बातें आपको समझ आने ही नहीं वाली हैं। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे लिखा क्या हुआ देखो, थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं समझा पाऊं तो, जब फर्म डिसॉल्व होती है ना, फर्म जब बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है जब फर्म का, जब फर्म को बंद कर दिया जाता है, तो उस केस में जब पार्टनर को रीपेमेंट की जाती है, भाई बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर अपना पैसा लेके चला जाएगा, तो पार्टनर को जब रीपे किया जाता है तो पहले उसको इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा थमाया जाता है, उसके हाथ में कैपिटल का पैसा बाद में थमाया जाता है। जो उसने पूंजी लगाई थी वो पैसा उसको बाद में मिलता है, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा मिलता है। पूंजी तो उसको तब मिलेगी जब पैसा बचेगा कुछ, ठीक है, अदरवाइज मिलेगी भी नहीं, हो सकता ना ही मिले। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको पहले मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, तो हमें पढ़ना नहीं है अभी। ठीक है, समझ ज्यादा आएगा नहीं, इसको बाद में दोबारा रीड करवाऊंगा मैं कभी। ठीक है,
इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर गेट 6% पर एनम ऑन द लोन और एडवांस, ठीक है, 6% का ब्याज मिलता है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाय हिम वेयर एज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई नहीं मिलेगा ना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये तो पता ही है हमको, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, भाई नहीं दिया जाएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नया वैसे है नहीं, बट अभी इसको जो है स्किप करके चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, हमें ये एंट्रीज पे ध्यान देना था, बाकी जो डिस्कशन था वो लास्ट पेज पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के रिलेशन में, ये जो बातें हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बातें, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, ये हमें याद रखना है, इसको हमें जो है दिमाग में अपने बिठा के रखना है भाई। अब अपना यहाँ पे ना एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, हमें इस इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम जो है अभी हमारा हुआ है लगभग 35 मिनट्स की क्लास हमारी हो गई है, और ये वाला क्वेश्चन करके जो है मैं इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर दूंगा, ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस क्योंकि मुझे नहीं बनानी है, नहीं तो अदरवाइज आपको जो है कम अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो थर्ड वाला इलिस्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे भाई, ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ूंगा मैं, आपको भी साथ साथ जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, हालांकि सॉल्यूशन कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, अमित, बीमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। भाई अमित, बीमल और चमन जो है ये पार्टनर्स हैं, और वो कह रहे हैं भाई प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर करते हैं ये, ठीक है, इक्वली प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं बराबर, ठीक है, बराबरी पैसा बांटते हैं ये लोग, इनका जो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1:1 हो गया ना, बराबर पैसा बांटते हैं। अब ये रेशो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा 1:1:1 क्या लिख दिया मैंने, तो वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब समझेंगे, ठीक है। तो इक्वल रेशो है मतलब भाई 1:1:1 का रेशो है, 3 पार्टनर थे, 1:1:1 का रेशो है। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020 ऑफ 1 लाख रुपए एंड 1.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। भाई अमित ने और चमन ने फर्म को लोन दिया था, कब दिया था भाई, 1 अक्टूबर 2020 को लोन दिया था उन्होंने फर्म को। कितने का लोन था, 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए का लोन था भाई रिस्पेक्टिवली। अमित ने दिया था 1 लाख का, चमन ने दिया था 1.5 लाख का लोन। कब दिया था, 1 अक्टूबर 2020 को दिया था भाई ये लोन इन्होंने। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम विल बी पेड ऑन द लोन। वो कह रहा है भाई ये बात एग्री हो रखी थी, एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट बना हुआ था, डीड बन रखी थी, तो वहां पे लिखा होगा कि भाई 9% का ब्याज देना है, तो जब लिख दिया डीड के अंदर तो फिर उतना ही ब्याज देंगे, 6% थोड़ी ना देंगे, फिर डीड बना रखी है इसका मतलब, ठीक है। तो फिर जो डीड में लिखा है वही मानना पड़ेगा, 9% पर एनम का ब्याज जो है वो दिया जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब डीड बनी होगी, ठीक है। आगे देखो भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। भाई फर्म के खाते जो है वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं हर साल। भाई ना भी बता रखा होता तो 31 मार्च को ही मानते कि नहीं मानते, हम क्लोजिंग 31 मार्च को मानते, बट बता रखा है तो फिर तो क्लियर हो गया कि 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2021। साल का अंत होने को आ गया, 31 मार्च 2021 होने को आ गई है, अभी तक ब्याज पे नहीं किया गया, ठीक है, पार्टनर्स को ब्याज पे नहीं किया गया। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर्स। वो कह रहा है भाई एक तो एंट्री करके दिखाओ ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी, और फिर खाता भी बना के दिखाओ। तो पहले मैं क्वेश्चन को ना सिंपली एकदम जो है समराइज करके आपको लिख के दोबारा बताता हूं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझो दोबारा से, आंसर तो होता रहेगा, क्वेश्चन समझ आएगा तभी तो आंसर होगा कि नहीं होगा, या ऐसे ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो दोबारा से, अमित, बीमल और चमन ये 3 पार्टनर्स हैं, और ये तीनों जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली शेयर करते हैं। जब भी वो बोलेगा ना इक्वली शेयर करते हैं तो इट मींस उनकी रेशियो 1:1:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। अगर 2 पार्टनर होते तो 1:1 हो जाती, ठीक है। तो 1:1:1 ये जो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है 1:1:1, ठीक है। आगे यहाँ पे इन्होंने बोला कि अमित ने और चमन ने ना फर्म को लोन दे रखा है, अमित ने और चमन ने फर्म को लोन दे रखा है, कितने कितने का, 1 लाख और 1.5 लाख का। 1 अक्टूबर 2020 को ये लोन दिया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ था। अमित ने लोन दिया फर्म को, कितने का लोन दिया, 1 लाख का। चमन ने भी लोन दिया फर्म को, चमन ने भी 1.5 लाख का लोन दे दिया फर्म को। इन दोनों ने जो है लोन दे दिया, लोन,
टू फर्म को लोन दे दिया इन्होंने। कब दिया? ऑन 1 अक्टूबर 2020 को दिया इन्होंने ये लोन। 1 अक्टूबर 2020 को जो है इनके द्वारा फर्म को लोन दिया गया। आगे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन्होंने ना एग्रीमेंट बना रखा था और उस एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 9% पर एनम का दिया जाएगा लोन के ऊपर, ठीक है। पार्टनर को जो ब्याज पे करेंगे वो कितना करेंगे? तो इंटरेस्ट का रेट इन्होंने बता दिया भाई। इंटरेस्ट का रेट जो है वो एग्रीड था, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? एट द रेट ऑफ 9% पर एनम होगा, ठीक है। तो एट द रेट 9% पर एनम का जो है इनको ब्याज भी दिया जाएगा फर्म के द्वारा। आगे यहाँ पे और क्या क्या बोला था? आगे यहाँ पे बोला था भाई जो क्लोजिंग है ना वो होगी 31 मार्च को। 31 मार्च को क्लोजिंग होगी। अभी तक ब्याज जो है वो पे नहीं करा फर्म ने, ठीक है। इंटरेस्ट इज नॉट येट पेड, ठीक है। तो क्लोजिंग कब होगी? क्लोजिंग होगी 31 मार्च। और इंटरेस्ट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, साल का अंत होने को आ गया, अभी तक ब्याज पे नहीं करा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था। दोबारा से एक बार देख लो भाई। अमित, बिमल, चमन 3 पार्टनर हैं। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब 1:1:1 की रेशियो में इनका प्रॉफिट आपस में बटेगा। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है, बट फिर भी अमित ने और चमन ने फर्म को लोन दिया है। अमित ने 1 लाख रुपए और चमन ने 1.5 लाख रुपए। कब दिया ये लोन उन्होंने? भाई 1 अक्टूबर 2020 को दिया ये लोन। 1 अक्टूबर 2020 डेट पे आ जाते हैं भाई। ये डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर में लाई करती है? तो सभी बच्चों को पता होगा 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में लाई करती है भाई। 1 अप्रैल 2019 को साल शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2021 को साल, सॉरी 20-21 वाले साल में लाई करेगी। 1920 थोड़ी ना, 2021 वाले साल में लाई करेगी। 1 अप्रैल 2020 को साल स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा और बीच में यहां पे इन्होंने लोन दे दिया फर्म को 1 अक्टूबर को 2020 को। तो यहां से यहां तक का इनको ब्याज मिलेगा, यहां से यहां तक का इनको ब्याज मिलेगा। कितने महीने हो गए? 6 महीने, 6 मंथ्स का इनको ब्याज मिलना चाहिए फर्म से कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ भाई मिलना चाहिए, 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। तो ब्याज कितना मिलेगा? तो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है भाई, 6% पर एनम बता रखा है इन्होंने, सॉरी 9% पर एनम, ठीक है। तो क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च को, तो वो तो ठीक है, और इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया। तो सॉल्यूशन देखो भाई ध्यान से। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जर्नल एंट्री बाद में करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं भाई कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। और अमित के लिए भी निकालना है भाई और चमन के लिए भी निकालना है। दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चमन के लिए भी करनी है। अमित ने 1 लाख रुपया दिया था फर्म को, 1 लाख रुपया, तो उसको 1 लाख पे ब्याज मिलेगा। चमन ने 1.5 लाख दिया था, उसको 1.5 लाख पे ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 9%, मतलब 9/12, दोनों को 9/12, 9/100 सॉरी यार 12 क्यों, ठीक है, 9/100 9% है, ठीक है। और कितने महीने का ब्याज मिलेगा? तो मैंने अभी बताया 6 महीने का मिलेगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 से जब उन्होंने लोन दिया था तब से लेके साल के अंत तक का ब्याज मिलेगा उनको, 6 महीने का ब्याज होगा ये, ठीक है। तो ये कितना कितना ब्याज बनेगा भाई मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर मैं इसी में खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर, ये रहा भाई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 1 लाख का कितना था भाई? 1 लाख का 9% था, 9%, और कितने महीने के लिए था ये? तो इंटू 6 डिवाइड बाई 4500 रुपये हो गया, मतलब तो 4500 तो इसका हो गया भाई 4500। और 1.5 लाख का 9% 6 महीने के लिए भी निकाल लेते हैं भाई। 1.5 लाख का 9% 6 महीने के लिए, मतलब आधा हो गया, तो 6750 ही हो गया, 6750। टोटल कितना बन जाता है भाई? ये टोटल कर लो, 6750 में 4500 जोड़ दो, 4500 जोड़ दो इसके अंदर भाई, 4500 जोड़ दो, 11250 का टोटल ब्याज बनता है भाई, 11250 इतना बन गया ब्याज, ठीक है। अब भाई इसकी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। तो देखो भाई ध्यान से, 2 एंट्री होती है,
जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? तो भाई पहली एंट्री होगी ब्याज ड्यू करने की एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर तो दो थे, तो दोनों का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब पहले आएगा अमित्स लोन अकाउंट, अमित्स लोन अकाउंट, और फिर आएगा चमन्स लोन अकाउंट, चमन्स लोन अकाउंट। अमित का जो ब्याज था वो यहां पे आ जाएगा 4500, अमित के खाते में क्रेडिट कर दिया। चमन का यहां पे आ जाएगा 6750, और टोटल जो 11250 है वो यहां पे डेबिट हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और फिर एंट्री होगी भाई P&L अकाउंट में खर्चा ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे ना शॉर्ट में लिख रहा हूं P&L अकाउंट, आप लोग एब्रीविएशंस का यूज मत करना। P&L अकाउंट डेबिट, और वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे हमने डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। अरे वो तो मिट ही गया, दोबारा आ गया। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पे, तो जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 11250, 11250 बीइंग एक्सपेंस चार्ज्ड टू P&L, बीइंग एक्सपेंस चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई साहब, तो इस तरीके से ये दोनों एंट्रीज होंगी। अब उसने ना बोला लोन अकाउंट भी बना के दिखाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट बना के दिखाओ, तो लोन अकाउंट भी बना देते हैं भाई। देखो ध्यान से, पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां पे बनाते हैं। दो पार्टनर के लिए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, दोनों का इकट्ठा बनाना सिखाऊंगा। देखो, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इस क्वेश्चन को ना दोबारा भी करना है एक बार, अभी यहाँ पे सीख तो लो फिर दोबारा करना। यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा पर्टिकुलर्स, और दो पार्टनर्स है ना, तो दोनों के नाम के यहाँ पे कॉलम्स बना देंगे हम, अमित और चमन। अरे यार ये फिर से वही दिक्कत। चलो अब ठीक है, अमित और यहाँ पे चमन। चमन का है भाई, चमन ये रहा, और इधर भी आ जाएगा भाई पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमित और चमन, अमित और चमन। अब देखो भाई ध्यान से, ये जो लोन अकाउंट हम बना रहे हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट फर्म के लिए क्या है भाई, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। फर्म के लिए लोन जो है ये लाइबिलिटी है ना, फर्म ने लोन ले रखा है पार्टनर से, और लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती है। तो लाइबिलिटीज के खाते के अंदर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे? भाई क्रेडिट साइड पे आएगा, लाइबिलिटी है ना, तो बाय बैलेंस BD यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? तो भाई 1 लाख का लोन दिया था अमित ने, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा। 1.5 लाख का लोन इसने दिया था, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे डेट का कॉलम में बनाना भूल गया हूँ, आप डेट का कॉलम बना लेना। डेट क्या आएगी भाई यहाँ पे? डेट ऑफ लोन आएगी 1 अक्टूबर 2020, जिस तारीख को लोन दिया गया था। ठीक है, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो डेट डाल देना आप। तो इस तरीके से पहली एंट्री आ गई। अब क्या करना है भाई, अब ये जो जर्नल हमने की थी ना, इसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे। देखो लोन अकाउंट के अंदर ये लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यही तो है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग हमने सीख रखी है 11th क्लास में या नहीं सीख रखी? हाँ भाई सीख रखी है। तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, किस नाम से? अपोजिट साइड पे क्या नाम है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से जो है 4500 और 6750 यहाँ पे आ जाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे 4500, यहाँ पे आ जाएंगे 6750। क्या अगली वाली एंट्री इस खाते में रिकॉर्ड होगी? अगली वाली एंट्री में कहीं पे भी पार्टनर्स लोन अकाउंट का नाम दिख रहा है? जैसे यहाँ पे अमन्स लोन अकाउंट, सॉरी अमित्स लोन अकाउंट और चमन्स लोन अकाउंट था। अमित्स लोन अकाउंट और चमन्स लोन अकाउंट जैसे यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, वैसे यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है इस वाली एंट्री के अंदर?
तो कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री की पोस्टिंग तो होगी नहीं पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बस इतना ही पोस्टिंग होनी थी। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग कर देंगे, बस खत्म हो गया खाता। क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 1,04,500 और यहाँ पे 156750 और यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। टू बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा ये। क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है खाते में इतने पैसे फर्म ने पार्टनर को देने हैं साल के अंत में। लोन वाला पैसा भी देना है और ब्याज भी देना है ऊपर। तो टोटल कितना पैसा देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस सीडी, ठीक है। आप एब्रीविएशंस यूज मत करना यहाँ पे। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं और यहाँ पे लिखते हैं 104500156750, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब यहाँ पे ये बन गया हमारा लोन अकाउंट। डेट का कॉलम आप लोग बना लेना, डेट का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा यार वैसे, ठीक है। डेट का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, तो मत बनाओ यार डेट का कॉलम, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में आता भी नहीं है, ये जस्ट बेसिक डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें जब तक नहीं आएंगी समझ में तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे हमसे। ये बेस बिल्डिंग चल रही है अभी, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है, अदरवाइज बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं हो पाएंगे। तो आज की क्लास में भाई इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि जितना भी आज पढ़ाया अच्छे से रिवाइज करना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, पता होना चाहिए ढंग से, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी जो मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छे से आने चाहिए। और ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 की है भाई, ये भी अच्छे से आना चाहिए। जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म है उसकी जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं भाई। इसी को आपको दोबारा करना है, होमवर्क कुछ नया नहीं दे रहा मैं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा जो है न्यू चीजें और भी जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो खत्म करते हैं भाई यहीं पे क्लास, ठीक है। टाटा बाय बाय।